आम के बाग में एक पेड़ पर पके पके आमों को देखती सत्तो कहती है, आहा, हा हा, आम तो बड़े रसीले और पके पके लगे हैं। मन करता है कि अभी तोड़कर खा लूं। आहा, आह, हा। क्यों भाई ताई, आमों को ऐसे क्यों घूर रही हो? हट मर जाने, आम ही तो हैं, कोई पकवान थोड़ी ना है। मैं तो बस देख रही थी। यह कहकर सत्तो ताई वहां से चलती बनी और घर आकर अपनी बहू लच्छो से बोली, आहा, हाय, क्या आम है बहू, पके पके पीले पीले और रसीले आम। मेरी तो जीभ लपलपा रही है। मन करता है कि अभी जाकर चुरा लाऊं। आहा, हाय, आह। यह सुनकर लच्छो भी आम खाने के लिए उतावली हो उठती है और अपनी सास से कहती है, क्या सचमुच ऐसे आम है सासू माँ? और नहीं तो क्या, एकदम रसीले आम है, रसीले। तो फिर चलो लूट लाते हैं जी भर के। यह कहकर वे दोनों सास बहू बाग से आम चुराने के लिए निकल जाती हैं। लच्छो चालाक थी तो सत्तो महा चालाक। दोनों इतनी सफाई से आम चुराती थी कि बाग के मालिक या रखवाले को उनकी भनक भी नहीं लगती थी। बहू, तेरा हो गया क्या? होए गवा सासू माँ। तो रपट ले, और क्या बैंड बाजा बजवा कर निकलेगी। सत्तो ताई और उसकी बहू लच्छो दोनों आम पर जान देने को तैयार रहती थी। गर्मी में आम की भरमार थी और बागों में आम की बहार थी। दोनों मौका देखकर किसी के भी बाग में घुसती और आम चुरा कर ले आती। कभी आम काट कर खाती तो कभी उसका शेक बनाकर पीती। मैंगो शेक तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है सासू माँ। ऐसा स्वाद तो वो मैगी फ्रूटी में भी नहीं आए, सच बोलूं। मैगी फ्रूटी में तो पैसे लगे हैं, पर ये तो फ्री का है, फ्री का। तभी तो बहुत मजा आए है पी के। एक दिन लच्छो का मन लंगड़ा आम खाने को करता है तो वह सत्तो ताई से कहती है, अब क्या करे माँ जी, आज तो लंगड़ा आम खाने को मन बड़ा ललचाए रहा है। हट मरजानी, लंगड़ा लूला आम खाकर क्या करेगी? तू तोता आम खा ना। मुझे तो तोता आम मिल जाए। हाय, तोता आम गप गप खा लूं, गुठली भी ना छोड़ूं, पर मिले कहाँ? यह कहकर सत्तो ताई कुछ उदास सी हो जाती हैं और तभी लच्छो खुशी से उछलते हुए कहती है, काहे लंबी ककड़ी सा मुंह लटकाए हो सासू माँ? जहाँ लंगड़ा आम है वहीं तुम्हारा तोता आम भी है। पर कहाँ है बहू, जल्दी से बताओ, अब सहन नहीं हो रहा। हाँ है कहाँ? वहीं नदी का पास वाले लल्लू लाला के बाग में है। तो फिर देर किस बात की, चल दोपहर में ही चुरा लाते हैं। चल 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 बहू चल। यह कहकर दोनों सास बहू बाग से आम चुराने चली जाती हैं। दोपहर का समय था और गर्मी बहुत थी, इसीलिए बाग का रखवाला एक पेड़ के नीचे खर्राटे मारकर सो रहा था। बहू, एकदम सही मौका है। ये तो मुआ नींद में घर घर कर एरोप्लेन उड़ा रहा है। चल घुस ले। यह कहकर दोनों बाग में घुस जाती हैं। सत्तो ताई तो आम तोड़ने में जुट जाती हैं और लच्छो लंगड़े आमों पर टूट पड़ती है। मगर आम तोड़कर दोनों जैसे ही बाग से बाहर आती हैं, रखवाले की नींद खुल जाती है। यह देखकर वे दोनों तो भाग लेती हैं और एक कुएं पर आ जाती हैं। कुछ देर बाद रखवाला उनकी तरफ आता दिखाई देता है तो लच्छो घबरा जाती है और कहती है, आज तो पकड़े गए सासू माँ। अगर आम पकड़े गए तो समझो लाला हमारी खाल खींच लेगा जालिम। हट मरजानी, इतनी भी क्यों डरती है? ये सत्तो ताई कोई ऐसी वैसी चोरनी थोड़ी ना है, लोमड़ी से भी चालाक है, चालाक। आम तो मैं खा कर ही रहूंगी। तो चालाक चोरनी सासू माँ, रखवाला तो इधर ही आ रहा है, अब बताए दो क्या करना है? अरे करना क्या है, सारे आम कुएं में फेंक दे, बाद में निकाल लेंगे। सत्तो ताई के यह कहते ही वे दोनों अपने अपने आम कुएं में फेंक देती हैं और तभी बाग का रखवाला वहां आ पहुंचता है। उसे देखते ही सत्तो ताई कहती हैं, क्यों रे, ऊंट की तरह गर्दन उठाकर ऐसी गर्मी में क्या ढूंढ रहा है? चोर को ढूंढ रहा हूँ सत्तो ताई।
अभी अभी लाला के बाग से कोई आम चुरा कर भागा है। तुमने किसी को देखा क्या? नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो किसी को देखते ही नहीं। लच्छो की बात सुनकर रखवाले को उन पर कुछ संदेह होता है, तो वह कहता है, कहीं तुम दोनों ने तो आम नहीं चुराए सत्तो ताई? हट मर जाने, आम खाना तो दूर, सत्तो ताई तो आम छूती भी ना है। और लच्छो को तो आम का शकल देखकर ही उल्टियां आए जाए हैं। तो फिर दोपहर में यहाँ क्या मोर देखने आई हो? हट मर जाने, हम तो कुएं में स्नान करने आई हैं, गर्मी बहुत है ना इसीलिए। ठीक है, आज तो चोर निकल गया, पर कब तक बचेगा देखता हूँ। यह कहकर रखवाला चला जाता है और उसके जाते ही वे दोनों कुएं में देखने लगती हैं। लच्छो कहती है, सासू माँ, आम तो बच गए, पर अब इनका खाए कैसे? ये तो कुआं में तैर रहे हैं। उसके लिए तो बहू कुएं में कूदना पड़ेगा। लो, मैं तो कूदी। यह कहकर सत्तो तो कुएं में कूद जाती है और लच्छो हैरान होते हुए कहती है, ये क्या किया सासू माँ? अब कुएं से बाहर कैसे आओगी? तो बाद में सोचूंगी बहू, पहले जी भरकर तोता आम तो खा लूं। यह कहकर सत्तो ताई चुन चुन कर तो आम खाने में जुट जाती है और कहती है, आहा आहा, आखिर मिल ही गए तोता आम। पहले पेट भरकर आम खाऊंगी, फिर कुएं से बाहर जाने की सोचूंगी। हाँ। सास को आम खाते देख लच्छो का मन भी आम खाने को करता है। वह कहती है, सासू माँ, अब हमसे नहीं हो सकता, हम भी आम खाने का वास्ते कुआं में कूद जाए का? अरे ना ना मर जानी, तू भी कूद गई तो मुझे कुएं से कौन निकालेगा? जा, जब तक मैं अपने तोता आम खाऊं एक रस्सी ले आ, मुझे कुएं से बाहर नहीं निकालेगी क्या? पर हमरा लंगड़ा आम एक भी नहीं खाना, वरना कुएं में ही लटकी रहोगी। हाँ। अरे चोरनी हूँ, चोरनी की भी कोई जबान होती है। जा, तेरे लंगड़े आम हाथ भी ना लगाऊंगी। हाँ। यह सुनकर लच्छो रस्सी लाने के लिए भाग लेती है और कुछ देर में रस्सी ले आती है। वह साथ में एक बाल्टी भी लाती है। लच्छो कुएं में फंसी अपनी सास से कहती है, ले ओ सासू माँ, पहले हमरा लंगड़ा आम ई रस्सी बंधी बाल्टी में भर दो, ताकि हम ऊपर खींच लेवें। लच्छो जैसा कहती है सत्तो वही करती है। वह बाल्टी में सब आम भर देती है और लच्छो बाल्टी को झट से ऊपर खींच लेती है। फिर जैसे ही लंगड़े आम उसके हाथ आते हैं, वह तो बावली सी हो उठती है और कहती है, आहा आहा, हमरा लंगड़ा आम, पहले आम खाऊंगी, फिर सासू माँ की सोचूंगी। यह कहकर लच्छो भी आम खाने लगती है और उधर सत्तो कुएं के अंदर से आवाजें देने लगती है, बहू, कुएं में रस्सी फेंको और मुझे ऊपर खींचो। बहू खींचो। अरे कहाँ मर गई, खींचना। तनिक धीरज धरो सासू माँ, पहले लंगड़ा आम तो खा लूं, फिर खींचती हूँ तुम्हें। लच्छो यह कह ही रही थी कि तभी बाघ का रखवाला लल्लू लाला को लेकर वहां आ जाता है। उन्हें देखते ही लच्छो घबरा जाती है और सिर पर पैर रखकर वहां से भाग लेती है, मगर सत्तो ताई फिर भी उसे आवाज देती रहती है, बहू, कुएं में रस्सी फेंक और मुझे खींच। अरे कहाँ मर गई कमबख्त, खींचना, खींच खींच। तभी लल्लू लाला कुएं में झांकते हुए कहता है, बहू तो भाग निकली सत्तो ताई, पर तुम पकड़ी गई। यह कहकर लल्लू लाला कुएं में रस्सी डालकर सत्तो ताई को कुएं से बाहर निकालता है और फिर सत्तो ताई लज्जित होते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो लाला, आम खाने के लालच में हम सास बहू आम चोर सास बहू बन गईं। सत्तो ताई और लच्छो बहू लाला को जैसा समझ रही थी वह वैसा नहीं निकलता। लाला सत्तो ताई की बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है, पर अब तुम्हें आम चुरा कर खाने की कोई जरूरत नहीं सत्तो ताई। आज से तुम दोनों सास बहू मेरे बागों की रखवाली में लग जाओ और रोज जितने आम खा सको खाओ, कोई मनाही नहीं है। यह सुनकर सत्तो ताई की जान में जान आती है और वह निश्चय से कहती हैं, तेरा भला हो लाला, आज से हम चोरी करके आम कभी नहीं खाएंगी। उस दिन के बाद सत्तो ताई और लच्छो दोनों लाला के आम के बागों की रखवाली में